नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश उत्सव धर्मी देश है, जहां हर दिन लगभग एक या दो पर्व त्यौहार उत्सव कुछ ना कुछ हमारे यहाँ मनता ही रहता है। और हर त्यौहार उत्सव की विशेषता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ विशेष खाने पीने के लिए अवश्य बनता है। हमारे यहाँ अभी जैसे नवरात्र भी गए तो हमने देखा जगह जगह भंडारे होते ही रहते हैं। और भी कई ऐसी मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं जहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है। हमारा जो सनातन धर्म है वहाँ तो कहते हैं कि हर घर में गाय के लिए, कुत्ते के लिए तक रोटी बनाई जाती है। मतलब हम लोग जो हैं सबके बारे में सोचते हैं, हर भूखे की भूख के बारे में सोचते हैं, सबका ध्यान रखते हैं खाने पीने के बारे में। उसके बाद भी आपको पता है कि देश में या बाहर क्या स्थिति है भुखमरी को लेके। अभी भी हालात ऐसे हैं कि भुखमरी की वजह से हमारे ही देश में लाखों लोग जो हैं अपनी जान गंवा देते। विशेषकर बच्चों के बारे में जो आता है, क्योंकि हर साल जो आती है रिपोर्ट हंगर इंडेक्स, उसके अनुसार यदि देखें तो इस साल जो 2024 में रिपोर्ट आई है उसमें हमारा नंबर 105वां है। 127 देशों के बीच किए गए सर्वे में ये पाया गया है कि भारत में गंभीर स्थिति है, जहाँ पर कि 5 साल की उम्र से पहले कई बच्चे केवल भूख के कारण दम तोड़ देते हैं। और कितने बच्चे हैं जो कुपोषण के कारण बोने ही रह जाते हैं, उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। और पूरे विश्व में यदि बात करें तो आंकड़ा और भी जो है गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। तो ऐसे में जब हमको सुनने में आता है कि कोई बच्चे ने यदि केवल भूख के कारण दम तोड़ दिया तो बहुत दुख होता है। एक शर्म भी आती है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां इतना ज़्यादा भोजन को महत्व दिया जाता है कि हम सुबह का भोजन करते हैं तो दिन के भोजन के बारे में बात करते हैं, दिन का भोजन करते हैं तो रात के भोजन के बाद बात करते हैं। इवन इतने बार खाने के बाद भी दिन भर में लोगों का चटर पटर ना जाने कितना कुछ चलता ही रहता है। बाहर गली कूचों में निकल जाए तो चाट के ठेले, मतलब इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर अपने यहाँ खाने का हम देखते हैं शौक पाया जाता है। इवन पूरा पेट भी भरा हो तो मुखवास के नाम पर ही लोग ना जाने क्या क्या खा लेते हैं। पान खा ले रहे हैं, अजवाइन खा ले रहे हैं, सौंफ खा ले रहे हैं, लौंग खा ले रहे हैं, इलायची खा ले, इतना ज़्यादा मतलब खाने के बारे में है हमारे यहाँ। उसके बाद भी ये स्थिति है कि अभी भी हम जो है यदि पूरे वैश्विक मंच पर देखें तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर जो हमें ये जताता है कि अभी इस पे और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब ये देखा कि पूरी दुनिया में इस तरीके की स्थिति है, भूख के अभाव में लोगों को मरना पड़ता है, खाद्य की स्थिति सबको मुहैया नहीं हो पाती है, तो उन्होंने 16 अक्टूबर जो है 1945 में रोम में जो है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की। और 1979 से जो है 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाने का जो है आरंभ किया। और 1980 से लगातार ये दिन मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों को कुपोषण से बचाना, बच्चों को भूख से बचाना, कि कोई भी बच्चा कहीं पर भी भूख की वजह से दम ना तोड़े। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर दें। विश्व खाद्य दिवस का ये तात्पर्य नहीं है कि हम भोजन पे ध्यान दें, इसका तात्पर्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के भोजन का भी ध्यान रखें, ताकि कोई भी भुखमरी के कारण जो है कभी भी ना मरे। तो ये उद्देश्य में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम इस चीज़ का ध्यान रखें। और बच्चों को, क्योंकि नौनिहाल जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, राष्ट्र की नींव होते हैं, यदि उनको ही भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि और क्या है कि हम जो ये हर साल आप देखते हैं हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन हमको शर्मिंदा करती है। तो उस पोजीशन को हम एक अच्छी स्थिति में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा और ऐसी स्थिति बनानी होगी कि हमारे देश में या कहीं पर भी कोई भी बच्चा भूख की वजह से दम ना तोड़े। तो आज विश्व खाद्य दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम इसके लिए प्रयासरत होंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।